बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोरोना वायरस का रोकवे के लाने शुरू करे गए ई कार्यक्रम एक जंग जिंदगी में अपने भैया शंभू और बाबू भैया की राम 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 राम। देखो बाबू भैया, आज हम ऑफिस आ रहे थे तो एक भैया मिले रास्ता में, तो उनने अपने घर को हाल बताओ तो वे बता रहे थे कि कछु भैया हते ऐसे ही उल्टी सुल्टी आ रही थी तो कछु गोली गाली धरी थी, तो उनने जो है खा पी ली और वो कर गई रिएक्ट और वे सब जने अस्पताल में ले जा रहे थे। तो देखो हमें सुन के बड़ो ताजुब भाव कि इतो बताओ जा रहा हो कि भैया अपने डॉक्टर खुद ही नहीं बनने, कोनो हारी बीमारी है तो ये नहीं कि घर में जा गोली रखी है डॉक्टर ने जा लिखी थी कबहू बहुत पहले उसकी तारीख भी निकल गई और पता चलो खा ली भैया बन। बताओ अपने समझदारी को मतलब भी कब। एक तो घर की बगैर डॉक्टर की लिखी दवाई अपन खाना नहीं है। हाँ, आयुर्वेदिक कोढ़ा जो उनके अपने आयुष मंत्रालय से सिफारिश करी गई है और घरन घरन बांटो जा रहा हो, निःशुल्क बांटो जा रहा हो, उनको जरूर काढ़ो बना के अपने पंच भैया पी सकते हैं। कोरोना महामारी से बचने के लाने, हाँ, कोरोना महामारी से बचने के लाने, सर्दी जुकाम खांसी में और अपनी शरीर के अंतर्गत जो रोग रोधी क्षमता है उसको बढ़ावे के लाने वो जो अपन पी रहे वो अच्छो है, फायदेमंद है। एक बात बाबू भैया हमने और देखी, खास तौर से जब कछु भैया बहन आउत अस्पताल जात तो वे बोतल में बड़ा विश्वास करत, जब तक बोतल ना चढ़ जाए तब तक वो समझत कि इलाज पूरा भव ही नहीं है। वो जब भैया देखो उनके मन को भ्रम है, मन को भ्रम भी है, साथ ही साथ देखो पानी की कमी जब आदमी के शरीर में हो जाए तब बोतल वोतल चढ़त, तो देखो पानी अपन का पर्याप्त मात्रा में पीने है। और कोरोना महामारी से बचने के लाने यदि देखो गुनगुनो पानी पियत रहा हो ना तो विशेषज्ञ भैया बहन बताओ कि वो काफ़ी फायदा करत, अपनो गरो जो है ना वो गर्म रहा। भैया ये अपने गरे खा गर्म रखे के लाने जो सबसे अच्छा उपाय है। कैसे देखो जब जन बीमारी है ठंडक में गरो पकड़ लिए, फ्रिज को पानी पीना ही नहीं है। ऐसी मशीनें जो जे बाजार से बिल्कुल फ्रिज की तरह ठंडा पानी पिवा रही, वे पानी नहीं पीने, अपन गर्म गुनगुनो के स्थान पे चाय भी पी सकते हैं और जब मन चले तब पियो। कछु पंचमंजन की आदत हो गई, बोले जब तक ठंडा पानी नहीं पिए तब तक वही प्यासा ही नहीं बुझाता। अरे हमने तो देखो बाबू भैया कि कछु मोड़ी मोड़ा है, सभी तो नहीं, उनने निकाली फ्रिज में से एकदम चिल ठंडी बोतल और गटागट पी गए। हमें देख के बड़ो वो भाव दुख भाव की देखो ये भैया जो है कोरोना महामारी को जुग चल रहा है, गर्म पानी पीवे की सलाह दी जा रही है, देखो कितना ठंडो एकदम बर्फ जैसो और गटागट पी गए वे। तो यही से देखो भैया नुकसान होते हैं। अपन सलाह अपने पंजन का यही दें कि गर्म गुनगुनो पानी पिए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए और कछु नहीं है तो जो अपन दूध पी रहे उखा भी गुनगुनो करके उनमें हल्दी थोड़ी सी हाफ चम्मच 1 चम्मच छोटी चम्मच से डाल के फिर वो दूध खा पिए, जिससे अपनी शक्ति भी बढ़े, कोरोना से लड़ने की ताकत भी आए और अपने गले में वह बीमारी भी जगह न बना सके, गरो भी न बैठे। ये वैश्विक महामारी के युग में, कोरोना के युग में देखो बहुत ही सावचेती जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी भी देखो दुखदाई हो सकत, जान पे आ सकत। तो सभी भैया बहनन का हम सलाह दें हैं कि देखो ठंडी चीज़ों से तो बचने हैं, गुनगुनी चीज़ें खाओ पियो, जैसे कि अपन ने बताओ कि दूध में हल्दी को वो डार्क है, थोड़ी स्वाद के लाने चाहो तो गुड़ डाल लो हल्को सो और गुनगुनो पी जाओ। और पानी तो उसे भी शरीर के लाने फायदेमंद हो। और कोरोना से लड़ने को एक ही तरीका है, इसे बचाओ, साथ ही साथ अपने शरीर की रोग रोधी क्षमता का बढ़ाव उतराने हैं। रोग रोधी क्षमता अपने भैया हरे बचाए रहे। कैसे कि अगर अपन में लड़ने की ताकत शरीर ही में नहीं है तो फिर इतनी बड़ी बीमारी से अपन बगैर क्षमता की कैसे लड़ सकते। हम तो देखो अपनी नन्ना का याद करत, नन्ना हरे जब उठते बड़े तड़के बढ़िया उनने कुल्ला मुखारी करी और 1 लोटा पानी
वे निर्णय पी जाते। और एक दोहा भी अक्सर कहो करते कि शरीर का यदि रोगन से लड़वे की ताकत बढ़ाने हैं तो वे दोहा कहो करते। दोहा हमें याद आ रहा हो, आप कहें तो हम बता दें। बिल्कुल हाँ, पंच भैयन खिलाने हम बता रहे, श्रोता भैयन खिलाने कि निर्णय पानी जे पिए, हर भून नित खाएं, और दूध की ब्यारी जे करें, वैद घरे न जाए। वाह, कितनी अच्छी बात है भैया कि वैद घरे न जाए। हर बहेरो आँवरो, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अपने बुजुर्ग भैया इनको जो चूर्ण हैं वो हमेशा रखते पास में, उनके अंदर कोनो भी बाधाएं पैदा नहीं होती। उनकी ज़िंदगी इतनी लंबी रही कि अपन भी मुश्किलें होते तक पहुंच पाएँ। बिल्कुल। और पानी एक सर्वसुलभ चीज़ है। देखो, दूध मिले ना मिले, हर बहेड़ा मिले ना मिले, लेकिन पानी तो सर्वसुलभ है। पानी का हल्को सो गुनगुनो करके सवेरे उठो और थोड़ी जितो पियो जाए, कोई जबरदस्ती नहीं, जितो पियो जाए उतो पियो, तो उसे देखो अपने शरीर में रोग रोधी क्षमता भी बढ़त, साथ ही साथ देखो पेट की सफाई होत। बिल्कुल। और अनेक बीमारियों को घर है अपना पेट। जब तक पेट साफ ना हुए तब तक अनेक प्रकार की बीमारी अपने पेट में किडनी से संबंधित हो सकती हैं। तो ऐसी इन सब चीज़ों से अपन अपने शरीर में जो कम से कम दिन भरे में 7-8 लीटर अपने वैज्ञानिक भैया डॉक्टर भैया बताऊ थे वो पानी जरूर पीने हैं, और शुद्ध साफ स्वच्छ ऑक्सीजन अपन का अपने शरीर के अंदर ले जाने, और नींद भी पूरी लेने हैं। कछु भैया बहनन का देखो, खास तौर से नए नए मोड़ा कछु, सभी तो नहीं, कि देर रात तक वो मोबाइल में पता नहीं का कछु देखत रात बाबू भैया, और ई के बाद वो 1-2 बजे रात तक सोत। ई के बाद जो है सूरज जब खूब वहीं चढ़ जात, 9, 10, 11 बज गए, तब तक परे सोत। देखो ये दिनचर्या में परिवर्तन अगर हुए तो अपना स्वास्थ्य खराब हुए। कछु बच्चा तो ऐसे आदती हो गए शंभू भैया कि वे खाना पीना को भी ध्यान नहीं रख रहे, मोबाइल में लगे, ना पढ़ाई से मतलब ना खाना पीना से। अब जब 2 ही चीज़ें ये तुम भूल लिए हो तो फिर शरीर कैसे बलिष्ठ हुए। हमें एक विशेषज्ञ भैया बता रहे थे कि सूरज से उगने के पहले जौन भैया बहन सोत रहा या जगत नैया ओकी रोग रोधी क्षमता कम होती, यानी सूरज से उगने से पहले हर भैया बहनन का कम से कम जग जाओ चाहिए। भैया जगजे हैं जब ही तो अपन ऊपर जाके या बाहर घूमतन में सूरज की जो पहली किरण है जो उनमें विटामिन डी पाई जात, वो शरीर के लाने बहुत अच्छी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विटामिन डी नहीं मिल पाऊ, और सूरज की मुफ्त की रोशनी कछु लगने नहीं है, अपने शरीर में विटामिन डी आ रहा, और जिससे अपने शरीर की रोग रोधी क्षमता बढ़ गई। यही के पछाऊँ वैज्ञानिक भैया को जो कहवो है कि हमारे पंच भैया सूरज की किरण निकलवे के पहला जग जाएं, और जैसे ही सूरज निकले अपन धूप ले गए। और विशेषज्ञ भैया बहनन ने कहो भी है कि डॉक्टर की दवा और सवेरे की हवा लगभग बराबर हो। बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन है नहीं। अपन वही घर में घुसे, कछु भैया तो किवारे तक लगा लेते। अरे प्रत्येक घर की खिड़की खोल के रखो जिससे कि ऑक्सीजन आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड घर से निकल सके। देखो, कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं और कुदरत जो चीज़ें एकदम फ्री फंड की दे रही है वो की कोनो सानी नहीं है बाबू भैया। बिल्कुल नहीं। अब ऑक्सीजन की अपन ने बात करी, जब भैया बहन बीमार पड़ जात और वेंटिलेटर पे होत तो देखो कितनी महंगी ऑक्सीजन पड़त, और कुदरत जो है अपन खां फ्री फंड की ता जिंदगी ऑक्सीजन देत। देखो कितनी बड़ी बात है। जब बिल्कुल भैया, और वो कारण है कि अपन वो चीज़ का समझते नहीं है, पेड़ काटत चले जा रहे। एक पेड़ कम से कम 80 आदमियों का पूरी ऑक्सीजन दे देते भैया। मतलब जितने वहाँ जीवन में लगने हैं, जितनी ऑक्सीजन वो एक दिन में खर्च करत, वो तो एक पेड़ दे देते, 80 आदमी उसे जिंदा रह रहे। तो अपन ऐसी गलती ना करें, पेड़ ना काटें, अपनों घर नहीं सही दूसरे को घर सही, जहाँ जगह हो वो तो पेड़ जरूर लगाएं। देखो अभी तक अपन ने जो गलती करी वो परिणाम देखो, कोरोना वायरस आओ है या महामारी पूरी संसारी में फैली है। अब ऐसी कोनो गलती नहीं करने जी को परिणाम जो है अपनी आगे वाली पीढ़ी भोगे। बाबू भैया अपन का पर्यावरण स्वच्छ रखने हैं। और अब देखो मन कर रहा हो गीत संगीत को, तो काकाचू सुनवा रहे अपन। शंभू भैया अपन अपने पंचन का कोरोना से बचवे के उपाय के संबंध में एक शालिग्राम पटेल जी ने का करने कैसो करने ये पे एक लोकगीत सुनाओ है, तो लोक शैलीबद्ध लोकगीत है, अपन पंच सुने। बिल्कुल, कोरोना जो है एक ऐसी वैश्विक महामारी है कि इस समय की ज्वलंत समस्या है। कोरोना से तो बचाव करने हैं, और जो गीत संगीत के माध्यम से संदेशों दो जा उका सुन के गुन के पालन करके ई कोरोना की जंग खा जीतने जरूर है। तो ल्यो पंचो सुनो शालिग्राम पटेल जी को गाओ जो लोकगीत। कोरोना को आयो है रोग रे,
कोरोना को आयो है रोग रे, सो बचे के रहियो भैया, आयो कोरोना को रोग रे, बच के रहियो भैया। चीन देश ने है फैलाया, चीन देश ने है फैलाया, सारे विश्व में देखो छाया, सारे विश्व में देखो छाया। तो मर रहे हैं, अरे मर रहे हैं, अरे मर रहे हैं कई एक लोग रे, बचे के रहियो भैया, आयो कोरोना को रोग रे, बच के रहियो भैया। छुआछूत से जो फैलते हैं, छुआछूत से जो फैलते हैं, इसे भैया श्वास रुंधते हैं, इसे भैया श्वास रुंधते हैं। अरे जो कम जुड़ जावे संजोग रे, अरे जो कम जुड़ जावे संजोग रे, बचे के रहियो भैया, आयो कोरोना को रोग रे, तो बचे के रहियो भैया। ढील मिली तो ढील न करने, ढील मिली तो ढील न करने, मास्क लगा के हरदम करने, मास्क लगा के हरदम करने, तो बढ़ ना पावे जो रोग रे, बचे के रहियो भैया, आयो कोरोना को रोग रे, बच के रहियो भैया। खांसे छींके से हो जावे, खांसे छींके से हो जावे, हाथ मिलावे से आ जावे, हाथ मिलावे से आ जावे, बचाने हैं
अरे बचाने हैं भारत सो देश रे, बचे के रहियो भैया छायो कोरोना को रोग रे, बच के रहियो भैया। देखो शंभू भैया, अभी अपने पंच सुन रहे थे सालिग्राम पटेल को गाओ भाव, जो लोक शैलीबद्ध गीत कोरोना को आओ है रोग। तो जजन महामारी है, इसे अपने पंच बचें, कोरोना से बचें, सावधानी रखें। सावधानी से भैया अपन बताओ दी रात में पंचन का सबसे बड़ी सावधानी है कि घर में रहें, बाहर निकलें हाथ धोएं, है ना। उसके बाद जब भी बाहर निकलें मास्क लगाएं, कोशिश करें कि कम से कम जने अपने घर से बाहर जाएं। एक जनन की जावे से काम चल रहा हो तो सब घर न पचिया के मेला नहीं लगो होते। बिल्कुल मेला नहीं लगो, और ये वैश्विक महामारी के वायरस से बचने हैं। कैसे एक हो जो है प्रसार, तो इके प्रसार का रोकने के लाने जरूरी है कि इकी चैन तोड़ी जाए, और चैन तभी तोड़े जब भैया बहन अपना घर ही में रखें, भैया बहन अपने का घर ही में रखें, और घर में देखो सुख शांति से रहें, चैन से रहें। जो नैया कि घर में तो रह रहे और पता चलो वो भी टेंशन पाले दुनिया भर को। कछु भैया बहनन की सोच हो कि वे पता नहीं काको का उल्टो पुल्टो सोचत रहा। तो जो वैश्विक महामारी को युग है, देखो अपन का उल्टो पुल्टो नहीं सोचने, सीधो सोचने हैं, सकारात्मक सोच रखने हैं। और सकारात्मक सोच बाबू भैया जिंदगानी के लाने बहुत ही जरूरी है, और ये कोरोना की जंग का जीतवे के लाने सकारात्मक सोच बहुत ही जरूरी है। कानलाद के जैसो खाए अन्न वैसो बने मन, और अपनी ऐसी मन की सोच है, जब तक अपन अपने मन की सोच का सकारात्मक यानी अच्छो ना सोचें तो फिर कैसे कम बने, उल्टो सोचें उल्टे परिणाम निकले। भाई हारी बीमारी महामारी आई है तो ये ठीक हो जाए, हम जो काय को सोचें कि भैया अब आ गई है तो एकदम हम पता चले का को का हो जाए, जो नहीं सोचने, जो सोचने आई है देखो दूर हो जाए। यानी गिलास आधो भरो है तो उखा हम जो है जो काहे कहें कि आधो खाली है, जो कहें आधो भरो भी तो है। बिल्कुल, मतलब सकारात्मक सोचें, उल्टो ना सोचें कि खाली काहे है। और जो जब पंच भैया सोच लें कि हमें ये कोरोना महामारी से अकेले नहीं, अपने घर मोहल्ला पड़ोस सबसे लड़ने, और जो कभी ना सोचें कि अगर हमने अपने सामने वाले भैया किसी समझा रहे तो उन्हें चीज़ को बुरा लग जाए, बुरा लगे लग जाए, उनमें अपन की सुरक्षा है और उनकी सुरक्षा है। तो ये अपन ये बात को भी ध्यान रखें, लग जाए। भैया अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात और बड़ी बढ़िया कही कि अब सभी भैया बहनों से अनुरोध करो कि देखो SMS को पालन करने हैं, सोशल डिस्टेंस को, हाथ की स्वच्छता सफाई को, और मास्क को। बिल्कुल मास्क लगावे में शंभू भैया अपन ने देखो हुए कि कछु पंच भैया बड़ी गलती कर दे। अब उनने मास्क तो बांधे हैं, जैसे ही पुलिस दिखानी तो लोहरी बहू भाई घूम घाल के और मास्क चढ़ा लिया, और पुलिस दूर भई तो उनने फिर अपना मास्क खोल लो। देखो जो अपना सुरक्षा तंत्र है पुलिस के डर से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से और कोरोना महामारी से बचावे के लाने हमेशा बाहर निकलो तो मास्क तो एकदम चढ़ो रहो चाहिए, मास्क लगाए रहो। और ऐसा नहीं कि कोनो भैया मिल गो और पता चलो नाक मुँह खोल के बतकाव करन लगी। अरे भैया बचाव के लाने हैं, बतकाव कर रहे हो तब भी मास्क लगाए रहो, बाहर घर से निकले तो मास्क नहीं हटाने, मास्क बिल्कुल नहीं हटाने। वो देख लेने कि वो अपने मुंह पे नाक पे अच्छी तरह से चिपक जाए, फिट हो जाए। तमनक मनक जब कहूँ देख लें कोई नहीं है और हमें हवा में परेशानी हो रही, सांस लेवे में दिक्कत हो रही, या अगल बगल जहाँ से चिपकोए होते से गर्मी लग रही, तो जैसे कोई नहीं है होते खोल लें फिर बंद कर लें। बड़ा कद में तो लगाए रहने हैं बिल्कुल, और या कौन से बतकाव कर रहे हैं उनमें भी लगाए रहने हैं। कैसे कोरोना वायरस एक ऐसा चालाक वायरस है, चालाक महामारी है कि इके लक्षण कछु प्रकट नहीं भय। कछु पहले सोचो गो तो कि सर्दी जुकाम हो, खांसी आवे, बुखार उखार हो तो वो भैया से दूर रहो। लेकिन अब तो ऐसा है कि पता चलो ऐसा वैज्ञानिक ने बताओ है विशेषज्ञ ने कि कछु लक्षण नहीं है फिर भी वो कोरोना संक्रमित मिलो। तो जो मान के चलो कि जितने भैया बहन हैं, हम तो जो मान के चलो कि अब की में संक्रमण है की में नहीं है, जो मैं नहीं पढ़ने अपन का तो मास्क लगाए रहने। बिल्कुल, सामने वाले पंच भैया खूब स्वस्थ दिख रहे सब है, तो उन्हें सांस लेने में परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जो मान के चलें कि ये कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। और अपन अच्छी हवा, अच्छे सब खावे पीवे पे ध्यान रखें और अपने शरीर की जो ताकत है वो हम बनाए रखवे के लाने
रोग रोधी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाएं। और शंभू भैया ताकत बनाए रखवे के लाने गीत संगीत भी बहुत ही जरूरी है बाबू भैया। और मन को मनोरंजन करवे के लाने अपन अपने पंचन का सुनवाउत है एक लोक शैलीबद्ध वृक्षारोपण की लोक रचना चुन्नीलाल रेकवार और साथियन के स्वर में। तो लो पंचो सुनो। पेड़ो लगाओ सब भैया पर्यावरण अपनाने हैं जय सब को समझाने एक पेड़ो लगाओ सब भैया पर्यावरण अपनाने हैं जय सब को समझाने एक पेड़ो लगाओ सब भैया पर्यावरण अपनाने हैं जय सबको समझाने। पौधा लगे हो तो पेड़ो बन गए है 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 पेड़ों से पहाड़ों की बन है देखो जसान यही सब को समझाने पहाड़ों किसान बढ़ाने हैं जाई सब को समझाने पहाड़ों किसान बढ़ाने हैं जाई सब को समझाने एक पेड़ो लगाओ सब भैया पर्यावरण अपनाने हैं जाई सब को समझाने एक पेड़ो लगाओ सब भैया अरे वो नहीं पहाड़ों से पानी बरस है 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 सूखी जमीन अघाने हैं गाय सब को समझाने हैं सूखी जमीन अघाने हैं गाय सब को समझाने अरे सूखी जमीन आघा जाने गाय सब को समझाने सूखी जमीन आघाने गाय सब को समझाने एक पेड़ो लगाओ सब भैया पर्यावरण अपनाने हैं गाय सब को समझाने एक पेड़ो लगाओ सब भैया पर्यावरण अपनाने हैं गाय सब को समझाने कोई जमीन से फसल उगेबू कोई जमीन से फसल उगाने कोई जमीन से फसल उगेबू कोई जमीन से फसल उगेबू किसानों किसान बढ़ाने हैं गाय सब को समझाने किसानों किसान बढ़ाने हैं गाय सब को समझाने एक पेड़ो लगाओ सब भैया पर्यावरण अपनाने हैं गाय सब को समझाने एक पेड़ो लगाओ सब भैया पर्यावरण अपनाने हैं गाय सब को समझाने गाय सब को समझाने भला काय
हाँ बाबू भैया, देखो कितनी नौनी लोक रचना थी। पर्यावरण संरक्षण की बात हम हमेशा अपन से करत और हमेशा करत रहे हैं। कोरोना वायरस के बचाव के लाने हैं तो अपन का दिन रात कोशिश करने हैं और जो बताओ जाओ उनको पालन करने हैं। और देखो अब बारी है एक और गीत संगीत की। बिल्कुल, तो अपन अपने भैया देखो, जहाँ तक साफ़ सफाई की राने चर्चा करते रहे, साफ़ सफाई अच्छी रखें घर की, अपनी स्वयं की, आसपास पड़ोस की, तो भी इसे बचू जा सकते है। तो ऐसे ही साफ़ सफाई में सहभागी बनने वाले अपने माता दीन विश्वकर्मा और साथी पंच भैया रहे हैं, वे सुना रहे हैं एक स्वच्छता पे लोकगीत। बाबू भैया देखो, स्वच्छता पे लोकगीत तो अपन सुनबई कर हैं। उससे पहले एक बात कहें कि देखो कोरोना काल में तो अपन का साफ सफाई को ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ कोरोना खत्म भी हुआ तब भी अपन का स्वच्छता नहीं छोड़ने। बिल्कुल नहीं। तो ले पंचो सुनो माता दीन विश्वकर्मा और उनके संगी साथियों की गाई जा लोक रचना। बेका कछु कह रहे हैं, ले सुनो। बात सुनियो भैया धर ध्यान, है अपनो भारत देश महान, बढ़ाने है इको सम्मान। सफल बनइयो चल रहो पावन, स्वच्छता को अभियान सबई से काने है, बात समझाने है सबई से स्वच्छ रहे घर नगर मोहल्ला, सुंदरता बढ़ जावे। रखियो ध्यान के कभू गंदगी खुले में ना दिखलावे। सच्ची बात समझियो जोने घर में स्वच्छता रावे। वेद पुराण बता रहे अपने उतई लक्ष्मी आवे। वेद पुराण बता रहे अपने उतई लक्ष्मी आवे। बात जा साची लइयो मान, बने ना रहियो अब नादान। बात जा मन में लइयो जान, सफल बनइयो चल रहो पावन, स्वच्छता को अभियान सबई से काने है, बात समझाने है सबई से काने है, बात समझाने है सबई से काने है, बात समझाने है। देखो शंभू भैया, जे हते अपने माता दीन विश्वकर्मा और साथी उनने स्वच्छता पे कितना अच्छा लोकगीत सुनाओ। अपने पंच भैया उनकी बताई वही बात उनको ध्यान रखें। घर में ख़ास तौर से अपने जो शौचालय हैं, बाथरूम हैं, उनकी साफ़ सफाई रखें। जिन भैया लोग ये कही है वे रोज़ ही न साफ़ करें और सोच कर भी किराने घर से बाहर बिल्कुल न जाएं और ई कोरोना की जंग में सहभागी बन हैं। बिल्कुल यही के संगे अपने शंभू भैया और बाबू भैया का देव अनुमति। राम राम। बेरी कोरोना आ गौ रे, कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे, कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा